नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने आईएसआई और उसामा बिन लादेन के मुतल्लिक क्या इंकशाफात किए थे। उन्होंने कौमी असम्बली में उसामा बिन लादेन के लिए शहीद का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि अबू अल कुवैती कौन था जिसका इस पूरे मामले से गहरा ताल्लुक है। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर। तो आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता साल जब अमेरिका का सरकारी दौरा किया था तो मैं बतौर सहाफ़ी उस दौरे को कवर करने के लिए अमेरिका में मौजूद था और उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान ने फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू देते हुए ये इंकशाफ किया था कि उसामा बिन लादेन को ढूंढने में दरअसल आईएसआई ने सीआईए की मदद की थी। और उस वक्त जब प्राइम मिनिस्टर ने यह बयान दिया तो उसकी बड़ी बड़ी शह सुर्खियाँ बनी, बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनी और मीडिया ने उनके उस इंटरव्यू को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया। पाकिस्तानी मीडिया ने भी, भारतीय मीडिया ने भी और इंटरनेशनल मीडिया ने भी। अब उस वक्त इमरान खान का कहने का मकसद ये नहीं था कि 2 मई 2011 को जो एबट आबाद ऑपरेशन हुआ था वो ऑपरेशन जो था उसमें आईएसआई कोई बराह रास्त मुलव्वस थी या आईएसआई ने वो ऑपरेशन सीआईए के साथ या अमरीकी इदारों के साथ मिलकर किया था। उनके कहने का मकसद ये था कि उसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए जो इनिशियल लीड थी, यानी इब्तदाई इतला या इसको आप इब्तदाई सुराग कह सकते हैं या इब्तदाई इशारा, वो आईएसआई ने सीआईए को दिया था। अब वो इशारा जो था वो उसामा बिन लादेन के जो पाकिस्तान में पैगाम रसान थे जिसमें अबू अल कुवैती भी शामिल था उसके बारे में था। ये अबू अल कुवैती कौन था, ये पाकिस्तान में क्या कर रहा था और ये किस तरह से उसामा बिन लादेन के लिए पैगाम रसानी करता था और आईएसआई ने उसामा बिन लादेन के पैगाम रसानों की कॉल्स कैसे ट्रेस की थी, ये आपको इसी वीडियो में थोड़ा आगे चलकर बताते हैं। लेकिन पहले ज़रा वज़ीर आज़म के कौमी असम्बली के ख़िताब के बारे में बात करें जिसमें उन्होंने उसामा बिन लादेन को शहीद कहा। तो इसमें समझने की बात सबसे पहले ये है कि एक ऐसा शख्स जिसके बारे में ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक इंटरव्यू में ये कहा हो कि उसको ढूंढने में आईएसआई ने मदद की, तो जिस शख्स को ढूंढने में आईएसआई ने मदद की और प्राइम मिनिस्टर उस बात का क्रेडिट ले रहा हो, तो क्या वो शख्स वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए, हमारी अफवाज के लिए और हमारी आवाम के लिए हीरो या शहीद हो सकता है? जाहिर है कि वो हमारी आवाम के लिए और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए हीरो या शहीद नहीं हो सकता। दूसरी बात, वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस दिन जब कौमी असम्बली में तकरीर की तो उनका मौजू वहाँ पे दहशतगर्दी या उसामा बिन लादेन नहीं था। वो उस दिन अवामी मुश्किलात, अवामी मसाइल, अपनी हुकूमत की कारकर्दगी और अपोजिशन के रवैये के बारे में बात करना चाहते थे, जिसका मतलब यह है कि वो कोई ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे कि उन्होंने उसामा बिन लादेन के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। और हम ये तो नहीं जानते कि वज़ीर आज़म अपने दिल से उसामा बिन लादेन को हीरो समझते हैं, शहीद समझते हैं या दहशतगर्द समझते हैं, लेकिन बतौर सहाफ़ी मैं वसूख से कह सकता हूँ कि कोई भी वज़ीर आज़म जानबूझकर, यानी इमरान खान बतौर प्राइम मिनिस्टर जानबूझकर, सोच समझकर और इरादतन पार्लियामेंट के फोरम पर उसामा बिन लादेन के लिए शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे पार्लियामेंट के फोरम पर तो उससे पाकिस्तान को आलमी सतह पर नुकसान हो सकता है। आलमी सतह पर जो है वो पाकिस्तान पर, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर और पाकिस्तान की जो रियासती पॉलिसियाँ हैं उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो सकती है और वो तनकीद हुई भी। लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर के मुंह से उसामा बिन लादेन के लिए शहीद का लफ्ज़ निकला,
इसके बारे में गालिब गुमान यही है कि ये दरअसल स्लिप ऑफ टंग था, यानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की उस वक्त बात करते हुए ज़ुबान फिसली। लेकिन हमने देखा कि इसके ऊपर अपोजिशन को बहुत ज़्यादा तनकीद का मौका मिला और अपोजिशन ने इस मामले पर तनकीद भी की, और जो इंटरनेशनल मीडिया था, ख़ास तौर पर भारतीय मीडिया ने इस मामले पर बहुत ज़्यादा तनकीद की। अब ये तो चलें एक संगीन मसला था, अगरचे बतौर सहाफ़ी मुझे लगता है कि उनकी ज़ुबान फिसली, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो जानबूझकर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे पार्लियामेंट में तो इसके जो असरात हैं पाकिस्तान पर वो कोई ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी अहम है कि इस स्पेसिफिक वाक़े के अलावा बहुत से लोग वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बारे में जब भी वो कोई खिताब करते हैं तो एक मैग्नीफायर लेकर, या आप कह लें कि एक मुहद्दब अदसा लेकर उनके जो खिताबात हैं और उनकी जो तकरीरें हैं उनको बहुत ही बारीकी से उनका जायज़ा लेना शुरू कर देते हैं कि कहीं उन्होंने कोई ज़ेर ज़बर जो है वो अपने खिताब में किसी लफ्ज़ की ऊपर नीचे तो नहीं कर दी। कभी जो है वो उनके स्लिप ऑफ टंग या जब उनकी ज़ुबान फिसलती है किसी मामले पर तो उसको बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। कभी कहा जाता है कि किसी आलमी फोरम पर वो आलमी रहनुमाओं के साथ जो है जब वो दीगर रहनुमा चल रहे थे तो वो सही तरह चल नहीं सके, या उनके साथ उठ नहीं सके, या उनके साथ बैठ नहीं सके। तो इस किस्म की भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर तनकीद होती रहती है, जो कि बज़ाहिर बिल्कुल तनकीद बराए तनकीद लगती है। बहरहाल ये तो था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिताब का मामला। और अब हम बात करते हैं अबू अल कुवैती और उसामा बिन लादेन के दीगर पैगाम रसानों के मुतल्लिक, जिनके बारे में एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए इशारा किया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि ISI ने ही पहली मर्तबा उसामा बिन लादेन का सुराग लगाने के लिए और उसे ढूंढने के लिए जो पहली लीड थी या पहली इतला या पहला जो सुराग था वो CIA के साथ शेयर किया था। अब ये ऑपरेशन जो था उसामा बिन लादेन को हलाक करने के लिए एबटाबाद ऑपरेशन का, एबटाबाद में, ये वैसे तो 2 मई 2011 को हुआ, लेकिन इस ऑपरेशन की जो बुनियाद है वो असल में 2009 में रख दी गई थी। और ये उस वक्त हुआ था जब उसामा बिन लादेन के जो पैगाम रसां थे अबू अल कुवैती और जो दीगर पैगाम रसां थे उनकी कुछ कॉल्स जो हैं वो ट्रेस हुई थी, और ISI ने कुछ मशकूक, पुरस्रार और बड़ी ही मानीखेज किस्म की कुछ कॉल्स ट्रेस की थी। लेकिन बाद में जिन नंबर्स से ये कॉल्स की गई वो नंबर्स बंद हो गए, और ISI ने इन कॉल्स का डेटा CIA के साथ शेयर किया, और CIA ने इन कॉल्स के डेटा को एनालाइज किया, और फिर रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ अरसे बाद इनमें से कुछ नंबर्स जो हैं वो दोबारा ऑन हुए, और उनसे दोबारा जब कॉल्स की गई तो फिर CIA ने उन कॉल्स को ट्रेस किया। अब उस वक्त अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर हुसैन हक्कानी थे, और उन्होंने उस वक्त CIA के बहुत से अहलकारों को, कुछ 2400 से ज़्यादा अहलकारों को एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के वीज़े जारी किए, और वो जो CIA के अहलकार थे उन्होंने पाकिस्तान में आकर एक अपना जासूसी का बाकायदा नेटवर्क बनाया, और 2010 में CIA इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि अबू अल कुवैती जो है वो एबटाबाद के एक कंपाउंड में मुकीम है। अब वो जो कंपाउंड नुमा घर था जहां इनको पता चला CIA को कि अबू अल कुवैती वहाँ रहता है, वो चूँकि उसकी एक 12-14 फुट ऊंची एक चारदीवारी थी, फिर उस पर खारदार तारें थीं, फिर वो बड़े ही पुरस्रार तरीके से वो बनाया गया था, और चूँकि वहाँ रहने वाले लोग जो हैं वो गली मोहल्ले के लोगों से मिलते जुलते भी कम थे, तो CIA को यकीन हो गया कि इस जगह पे अबू अल कुवैती के साथ साथ कोई बहुत हाई वैल्यू टारगेट भी हो सकता है। अबू अल कुवैती के बारे में आपको बता दें कि अबू अल कुवैती जो है बेसिकली पख्तून ओरिजिन था, और उसके वालदैन चूँकि कुवैत में रहते रहे हैं इसलिए वो ख़ुद को अल कुवैती कहलाता था। बहरहाल जब CIA को ये शक हुआ कि यहाँ कोई हाई वैल्यू टारगेट भी है, तो CIA ने उस एबटाबाद कंपाउंड यानी उस घर के करीब एक
अब किराए पर घर भी लिया और पूरा एक जासूसी का नेटवर्क बनाया जो कि वहाँ पर अबू अल कुवैती की और उस घर में रहने वाले दीगर अफराद की नकलो हरकत का जायज़ा लेता रहा। और फिर इसी दौरान हमने ये भी देखा कि शकील आफरीदी के ज़रिए एक पोलियो की जाली मुहिम चलवाई गई वहाँ पे, ताकि उस घर में रहने वालों के डीएनए लिए जा सकें और फिर डीएनएज़ के ज़रिए ये तयन किया गया कि हाँ इस मकान में और इस कंपाउंड में उसामा बिन लादेन वहाँ पर रहता है। और उसके बाद फिर हमने देखा कि अफ़गानिस्तान से 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को 90 मिनट की परवाज़ करते हुए एबटाबाद में जहां उसामा बिन लादेन का कंपाउंड था वहां पहुंचे। वहां कुछ 40 मिनट उन्होंने ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन के दौरान उसामा बिन लादेन, उसका बेटा एले खाना और साथ ही अबू अल कुवैती और उसका भाई भी उस ऑपरेशन में मारे गए। तो ये था अबू अल कुवैती और उसामा बिन लादेन के जो पैगाम रसां थे उनका बैकग्राउंड। और जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमेरिका में फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया था कि आईएसआई ने इनिशियल लीड दी थी अबू अल कुवैती के ज़रिए, यानी CIA जो है वो असल में उसामा बिन लादेन तक पहुंची, तो जो उसामा बिन लादेन के पैगाम रसां थे अबू अल कुवैती समेत उनके बारे में जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन थी वो असल में आईएसआई ने ही ट्रेस की थी। और इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि जो एबट आबाद ऑपरेशन हुआ था वो कोई आईएसआई की मर्ज़ी से हुआ था या आईएसआई ने उस ऑपरेशन में हिस्सा लिया था या उससे पहले तक जो है वो कोई आईएसआई को या पाक फ़ौज को पता था कि अमरीकी जो हैं वो ये ऑपरेशन करने जा रहे हैं। और उस वक्त पाक फ़ौज की जानिब से ये भी कहा गया था कि जब ये पता चला कि ये ऑपरेशन अमरीकियों ने किया है और उनके जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स थे, जब वो इस ऑपरेशन के बाद वहाँ से रवाना हुए तो पाकिस्तान ने F-16 भी उड़ाए उस वक्त पाक फ़ौज के दावे के मुताबिक। लेकिन उस वक्त तक जब तक F-16 हमारे उड़े, अमरीकी हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो वापस अफ़गानिस्तान पहुँच चुके थे। तो ये सारा बैकग्राउंड था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के उस इंटरव्यू का कि असल में आईएसआई ने उसामा बिन लादेन को पकड़वाने में CIA की मदद की थी। और एक ऐसे शख्स के बारे में जिसको पकड़वाने में आईएसआई ने मदद की हो और प्राइम मिनिस्टर उसका क्रेडिट भी ले रहे हों और इंटरनेशनल फोरम पे क्रेडिट ले रहे हों, तो उसके बारे में वज़ीर-ए-आज़म सोच समझ कर और इरादतन जो है वो कौमी असम्बली में शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। और बतौर सहाफ़ी जो मेरा तज्ज़िया है और मेरा गुमान है कि ये उनकी ज़ुबान फिसली है और ये उनका एक स्लिप ऑफ टंग था। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपके साथ जो ख़बर शेयर की, आज हमने आपके सामने जो तज्ज़िया पेश किया उसके मुतल्लिक कमेंट कीजिए, उसके मुतल्लिक फ़ीडबैक दीजिए। और अगर आप आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।